तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से हिंसा यहां पर भड़क जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें, देखिए रात 1:30 बजे का ये वक्त था जब तुर्कमान गेट पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एसपी, सांसद, इसके साथ ही मुहिबुल्लाह नदवी हिंसा के वक्त वहीं पर मौजूद थे। रात 1:30 बजे तुर्कमान गेट पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है। उसी दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से यहां पर लगातार हिंसा भड़की हुई थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से, दरअसल आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन एक पोस्ट सामने आता है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है और उसमें दावा यह होता है कि मस्जिद को गिरा दिया जाएगा, जिसके बाद कई लोगों की मौजूदगी यहां पर होती है और यहां तक कि प्रशासन जो पुलिस की मौजूदगी थी उन तमाम लोगों पर अटैक कर दिया जाता है, उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, उन पर कांच की बोतलें फेंक दी जाती हैं, जिसके बाद यहां पर तनाव फैल जाता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो ये हिंसा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो पहला वीडियो आपके सामने है ये रात 1:30 बजे का वीडियो है जब पुलिस के साथ यहां पर धक्का मुक्की होती है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होती है। और देखिए बड़ी बात यह है कि उसी समय सांसद की मौजूदगी भी थी, उनके सामने ये कुछ सब चलता रहता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें, आधी रात जिस तरह से अतिक्रमण के बाद बवाल हो गया। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे और अभी से कुछ वक्त पहले हमारे सहयोगी अंजीत भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने सांसद नदवी से बातचीत की है। सुनिए। बहुत स्वागत है आपका टीम इंडिया पर। क्या आप रात मौजूद थे वहां पर? जी वेलकम। हाँ, मैं गया था रात जी। जब मुझे ये इत्तला मिली कि एक भारी डिप्लॉयड होने के बाद अभी कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर भी नहीं आया है और मस्जिद को जो है वो नुकसान पहुंचाने की गरज से जो है वो इंतजामिया कर रहा है, तो हमारे खदशात इसलिए भी थे कि इससे पहले मेहरौली में रातों रात एक मस्जिद के साथ मस्जिद अपुन जी की, जिसकी हमने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी कि ऐसा हो सकता है। हम वहां गए, देखा बहुत भीड़ है और डिप्लॉयड भी है, तो हमने भीड़ से शांति रहने की अपील की। वो वीडियो भी हमारे होंगे, हम अपील कर रहे हैं। और उसके बाद हम मस्जिद कमेटी अंदर बैठी थी, मस्जिद कमेटी से बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि अभी 12 फरवरी तक जो है हमारे पास टाइम था कि इसके इंतजामिया इसको टाल सकता था एडमिनिस्ट्रेशन, कि अभी क्या कहते हैं। और इससे पहले अभी 2-4 दिन पहले हमारे किबला शाही इमाम साहब बुखारी साहब मिले भी थे कि भाई इसका एक सही समाधान निकाला जा सके। लेकिन रातों रात इस तरह से, मतलब सच्ची श्रद्धा, हम लोग शपथ लेते हैं और इंतजामिया भी शपथ लेती है कि सच्ची श्रद्धा से काम करना है। किसी वर्ग का अगर कोई मैटर है तो उसको जो है आपस में इफ़हाम और तफहीम से, और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, कागजात खंगालने का भी मौका दिया जाता है। अभी जेर अदालत है मामला, लेकिन जिस तरह से एक ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग को उकसावे की कार्रवाई के लिए इस तरह के टाइम और इस तरह की भीड़ और इस तरह की चीजें की जाती हैं, जिससे ये दुख होता है कि सच्ची श्रद्धा से हमारी जनता काम नहीं कर रही। जी नदवी साहब, आपको नहीं लगता कि मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काया गया? देखिए, मस्जिद के नाम पर उन लोगों को भड़काया गया जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, जिन्होंने सैकड़ों मस्जिदें जो है वो धामी सरकार तोड़ रही है रातों दिन। कागजात होने के बावजूद वहाँ कोई लाइन ऑर्डर कुछ नहीं बचा है जिस तरह से वहाँ हो रहा है। और देश में सिर्फ मुसलमानों ही की इबादत गाहें या क्रिश्चियन की इबादत गाहें ही जो है वो गैर कानूनी नजर आ रही हैं, इसलिए कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से जबरदस्ती कराया जा रहा है। जी भाई, एक चीज और बताइए नदवी साहब, भीड़ में आप दिख रहे हैं, आपकी तस्वीर दिख रही है, लोग कह रहे हैं कि आप भी उकसा रहे थे। देखिए, कहीं पर भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुझे अगर खबर मिलेगी कोई मस्जिद नाजायज तरीके से अगर उसको घेरा जा रहा है या उसको रातों रात खत्म करने की कोई कोशिश, तो मैं वह जाऊंगा और वहां पर जो है कमेटी से, इंतजामिया से कानून की जानकारी लूंगा। मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं पब्लिक के और दोनों के दरमियान एक कड़ी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के और उसके। और मैंने बात करने की कोशिश भी की डीसीपी साहब से, कई बात कही है, इसको टालने की कोशिश की, जो कहने आप चले जाइए यहाँ से। जब उन्होंने कहा चले जाइए तो हम लोग आ गए फिर। नहीं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश था और माननीय अदालत के आदेश पर ये कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट का आदेश था, आप भाई उसी को तो हम देखना चाह रहे थे, इसीलिए तो गए थे हम। हाई कोर्ट का आदेश तो दिखाओ मैं कि हाई कोर्ट ने कहा कि रातों रात जो है आप 12 बजे जो है 12:30 बजे लोगों को जो है वो करके और उसको जो है डिमोलिश कर दो। लेकिन नदवी साहब, मस्जिद के पास कार्रवाई हुई है, बारात घर पर। इतनी उजलत की क्या जरूरत थी रातों रात? मतलब ऐसी सर्दी में कि लोग अपने घरों से निकल रहे हो, और आखिर जो हमारे पुलिस के लोग हैं ये भी तो इंसान हैं, इनको भी तो रातों में सर्दी में इनको भी लाना, आवाम को भी मजबूर करना कि उनके अंदर खदशात पैदा हो जाते हैं। भाई किसी के ऐसा
ऐसा मुल्क में हो रहा है। लेकिन नदवी साहब नदवी साहब एक बात बताइए, मस्जिद की तो कोई बात ही नहीं है, कार्रवाई तो मस्जिद के पास हुई है। अरे साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदें, कई तो सारी दिल्ली की बात करिए ना साहब, कर दी गई। अभी तो दिल्ली की बात करिए ना। दिल्ली मस्जिद अखुंजी के बारे में मालूम है आपको? मैंने तो पार्लियामेंट में आप उठाई थी आवाज मस्जिद अखुंजी की। नहीं, मुझे एक चीज नदवी साहब, दो अलग अलग बातें हैं। आप जरा नहीं, क्या बात है, दो अलग अलग कैसे? आप दिल्ली की बात करें तो मस्जिद अखुंजी की। अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ बताइए। और मैंने पार्लियामेंट में जिक्र किया मस्जिद अखुंजी। मैं कह रहा हूँ सर, दिल्ली में मस्जिद पे कार्रवाई हुई क्या रात? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या दिल्ली में मस्जिद अखुंजी में यही कहकर तो कार्रवाई हुई थी कि हम बाहर का अतिक्रमण कर रहे हैं, पूरी मस्जिद ही उठा के साफ कर दी? उसका मामला अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। नहीं नदवी साहब, अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई मस्जिद पर हुई नहीं है। बोल रहे हैं आप। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मस्जिद अखुंजी जो शहीद कर दी गई, उसका मामला से रिकॉर्ड है। आप ऐसी रात में इसको भी करना चाहते होंगे, हमें क्या पता सर। रात में मैं ये कह रहा हूँ, एजेंसियां सच्ची शिद्दत से काम नहीं कर रही। नदवी साहब मुसलमानों को उकसावे के लिए काम कर रही है, नदवी साहब देश में हिंदू बात बताइए पैदा की जा सके और इलेक्शन में उसका फायदा उठाया जा सके। और असल मुद्दों से जो है घबरा रही है हुकूमत, उन पर काम नहीं कर रही, बेरोजगारी पर और जो परेशानी है जिनसे। नदवी साहब, जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद पे कार्रवाई हुई तो आप भड़काते हैं लोगों को, और आप भड़का रहे हैं लोगों को। आप गवर्नमेंट लोगों को उकसाने का काम कर रही है, रातों रात मस्जिदों को साफ कर देती है, मदरसों को साफ कर देती है, मौका भी नहीं देती उनको, सच्ची शिद्दत से काम नहीं कर रही, भेदभाव फैला रही है। दिल्ली में तो जो रात में कार्रवाई हुई वो तो बारात घर पे हुई ना नदवी साहब। क्या जा रहा है? रातों को करने का मकसद क्या है? आप दिन के उजाले में करिए, और रोकता है आपको? आप ताकत में आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ताजमहल को भी गिरा सकते हैं, आप कुतुब मीनार को गिरा सकते हैं, आप किसी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप करिए, रात दिन में करिए, कौन रोकता है आपको? अरे रात में तो वहां पत्थरबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं दिन में करिए। आप ही लोग हवा दे रहे हैं उसको। मैंने बयान सुना, पुलिस वाले कह रहे कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ज्यादा आधी रात को आप वहां गए थे, आप लोग आधी रात को आप गए थे, आपके ऊपर ये आरोप है कि आप उकसा रहे थे, और आप हमसे कह रहे हैं साहब नदवी साहब। नहीं, मीडिया उकसाने का और लड़ाने का काम कर रहा है। कैसे सर? देश में कैसे? पुलिस रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि कोई ऐसी घटना, मामूली सी घटना हुई है, और आप लोग कह रहे हो कि गंभीर घटनाएं हो गई हैं। नहीं नदवी साहब, मुझे बताइए ना कि जब मस्जिद का नाम लेकर लोगों को भड़काया गया, उसको संभालने की कोशिश कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको संभालने की कोशिश कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हल करने की कोशिश कर रहा है। आप भी ये सारी वो मीडिया के लोग लगाते हैं। नहीं, मीडिया के लोग क्या कर रहे हैं भाई? मीडिया तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि भाई आप आधी रात को वहां क्या कर रहे थे, आप लोगों को क्यों भड़का रहे थे? कि रात में करने की नहीं तो हो सकता है, बातचीत से भी तो हो सकता है कि कितना भाई अतिक्रमण कौन कहता है? हम तो क्या कहते हैं, किसी अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, लेकिन देश में ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही अतिक्रमण किए हुए बैठे हुए हैं। नहीं तो प्रशासन को नदवी साहब से पूछ लेना चाहिए था क्या कि कार्रवाई की टाइमिंग क्या रहेगी। नदवी साहब जिस समय बताते उस समय कार्रवाई होती। इमाम साहब गए थे, इमाम बुखारी साहब गए थे ये समझाने और समझने के लिए, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, आप लोगों ने नहीं लिया। इसलिए कि अब आप तो ताकत में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप तो उसके कुछ भी कर सकते हैं। आप तो रस्सी का सांप बना दे, सांप की रस्सी बना दे, जो चाहे कर सकते हैं आप लोग तो माशाल्लाह। नहीं सर, लेकिन अगर आप ये कहते हैं, करिए नदवी साहब करिए, आप लोगों की नदवी साहब सुनिए तो, नदवी साहब सुनिए तो, वर्ग की इज्जत से खेलिए, आप मुसलमानों का तमाशा बनाइए। अरे नदवी साहब सुन तो लीजिए, नदवी साहब इसीलिए मुल्क में इसीलिए रह गए हैं। नदवी साहब सुनिए तो, अरे सर सुनिए तो, मस्जिदों को शहीद करें रातों रात जो है वो। फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये पहले स्वीकार करिए या तो माफी मांगिए। नहीं करना चाहता भाई, मैं सच्चे लोगों से बात नहीं करना चाहता। नहीं आप तो माफी मांगिए, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। और मुझे लगता है इन्होंने फोन भी काट दिया होगा। नदवी साहब आवाज आ रही है आपको? काट दिया उन्होंने फोन। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। एक दो मुसलमान नहीं रहता इस देश के अंदर। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी, और उसमें जिस तरह वहाँ पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहाँ से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
तो दिल्ली में देखिए ये पूरी कार्रवाई होती है, जिसके बाद अब सियासत भी तेज है। और अब आपको दिखाते हैं इस घटना से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगी, किस तरह से बवाल लगातार मच गया। देखिए, ये देखिए आप तस्वीरें, साजिश का ये वीडियो आप देखिए, जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और यहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई। ये दूसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इकट्ठा हुए थे और अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया था। मस्जिद के पास जिस तरह से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, लेकिन आधी रात में, समय 1:30 बजे का था। और ये देखिए तीसरी तस्वीर भी आपके सामने, ये तमाम वही चेहरे हैं जो इकट्ठा हुए थे रात में और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया था। साजिश का ये वीडियो है, ये तस्वीरें, ये चेहरे आप देख सकते हैं, साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और जमकर विरोध किया। ये चौथा वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, चौथी तस्वीर भी आपके सामने। तो ये तमाम वो तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं, जिस तरह से आधी रात में प्लानिंग के तहत ये तमाम लोग इकट्ठा होते हैं जब पता चलता है कि प्रशासन की टीम मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। ये देखिए आप, जिस तरह से ये तमाम लोग इकट्ठा हुए, पत्थरबाजी की, कांच के शीशे फेंके गए और देखिए किस तरह से लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इन तमाम तस्वीरों में कस्में दी जा रही हैं, एक दूसरे को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह थी कि अचानक से तस्वीरें बदल जाती हैं और अचानक से टीम पर हमला हो जाता है। तो देखिए, सब दुकान बंद करके ये आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। ये आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आधी रात में तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और प्रशासन की टीम का विरोध किया था। ये हालात आप देखिए, इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में आधी रात में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने। मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब तो भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। तो इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने, वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है। तो देखिए, आप सुन रहे थे लोगों को किस तरह से भड़काने का प्रयास किया जा रहा था, जाग जाओ मुसलमानों, और तमाम लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पर विवाद शुरू हो जाता है। अब आपको चश्मदीद की जुबानी भी सुनाते हैं कि कैसे पत्थरबाजी को लेकर पहले से प्लानिंग तय थी और हिंसा का पूरा प्लान भी तय किया गया था। सुनिए खुद चश्मदीद की जुबानी क्या कुछ कहा है। पहले से तय किया गया था कि ऐसे कुछ करना है, जब पुलिस आएगी, या फिर अचानक हुआ, एकदम उसी वक्त हुआ? नहीं, ये पहले से ही तय करा गया था, जो ये काम हमें करना है या नहीं करना है। लोग बागों ने ये पहले से प्लानिंग बना रखी। इकट्ठा पहले ही करना है, ऐसा जानकारी? जी। आपको भी बोला गया था कि इसमें शामिल? हाँ, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, हाँ, बैटरी वाली गाड़ी चलाता हूँ, मगर हाँ ये है पहले से ही ऑब्जेक्शन उठाया गया है इस चीज़ का। और रात को आना है, ये तो आपको मतलब जिन लोगों को पता था वो उनको बताया गया था कि रात को आना ही नहीं, ये इस बारे में मुझे नहीं पता। और यहाँ से पत्थर वत्थर फेंक के फिर सीधा उधर पुलिस पे भी अटैक? जी, हाँ, अटैक करा गया है। और पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस छोड़े गए? जी, हाँ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश